अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसका किरदार इस्लाम की दावत है और अमल करने के बाद वो तकब्बुर नहीं करता। वो क्या कहता है, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं फर्मा बरदारों में से हूं। अब वो 6 चीजें कौन सी हैं? हजरात, दुनिया के अंदर इस वक्त इंसानों की तादाद 7.5 अरब के करीब है। डॉक्टर साहब आप भी सुनना तवज्जो से, 7.5 अरब के करीब। और 7.5 अरब इंसानों में से काफिरों की तादाद 6 अरब के करीब है। काफिरों की तादाद कितनी है? 6 अरब के करीब। 1.5 अरब के करीब मुसलमान है और मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो शिर्क, कुफर, बिदआत, रसूम जालियत और बेअमली के अंदर गर्क और डूबी है। और पूरी दुनिया का कुफर, बच्चों के कार्टून हो, मोटू पतलू कार्टून से लेकर स्टार प्लस स्टार मूवीज के ड्रामों तक, और वहां से हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज तक, 3 चीजें मुसलमान मुआशरों के अंदर फैलाई जा रही हैं। एक शिर्क, इल्हाद, लादीनियत कि नाउज़ुबिल्लाह कोई अल्लाह रसूल नहीं और कोई दीन इस्लाम नहीं, और तीसरी जो चीज है वो फवाहिश है। और इतने फितरे हैं कि अल्लाह की तौफीक के बगैर इंसान इन फितनों का मुकाबला कर सकता नहीं। हज़रात, अगर आप जिंदगी इन 6 उसूलों के अंदर गुजारेंगे, आप जो है वो एक फूल की मानिंद बन जाएंगे, जिसका नजारा भी खूबसूरत है और जिसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी महक भी, खुशबू भी निराली है। और अल्लाह के नबी ने इसकी मिसाल दी है। मोमिन की मिसाल संतरे की तरह है, उसका जायका भी अच्छा है और उसकी खुशबू भी अच्छी है। और ऐसा शख्स जो ना कुरान पढ़ता है, ना इस्लाम पढ़ता है, ना अमल करता है, उसकी मिसाल तुम्मे की तरह है जिसकी बू भी बुरी है और उसका जायका भी बुरा है। और जवानों, ये जो टीनेजर है बैठे हुए, ऊपर बात को तवज्जो से सुनना। हमें पता है कि आप आते उलमा से दोस्तियां हो जाए, उमर सिद्दीक दोस्त बन जाए, फलां अल्लामा दोस्त बन जाए, बेतकल्लुफी में फिर दुना आपसे बढ़िया गलतियां और कुताहियां भी सरजद होती हैं। 6 उसूल बताता हूं, अल्लाह की कसम है, अगर अपनी जवानी इन 6 उसूलों के मुताबिक गुजारोगे, अल्लाह तुम्हें मोहम्मद बिन कासिम बना देगा। इन 6 चीजों में से सबसे पहली चीज, अपने मनहज को जानो कि अहले हदीस का मनहज क्या है। हज़रात, अहले हदीस का मनहज अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह इसका एक ही जरिया है, वो कौन सा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपकी इत्तिबा और इताअत के बगैर अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं होती। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हज़रात, अकीदा तौहीद का नामा इतवार कम खार ते पीर कम सीर ते मंगल वजे संगल ते बुध कम सुध ते जुमेरात फकीरा फकीरां दा। और मेरे भाइयों दोस्तों, ये कहना कि कोई बंदा मत्थे लगाए पूरा दिन बुरा गुजर गया, ये भी शिर्क है। और सूदक वाले घर का तयन करना, ये भी शिर्क है। वहम परस्ती भी शिर्क है, शख्सियत परस्ती भी शिर्क है, और तवीज परस्ती भी शिर्क है। और ये जान रखो, बेबांगे दोहल कहते हैं। अली हजवेरी को दाता कहने वालों, अली हजवेरी जब अपनी माँ के पेट में थे तब कायनात का दाता कौन था? और जब वो अपनी माँ की गोद में थे, रब का कुरान कहता है, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन। पूरी दुनिया के मुश्किल कुशा मिलकर भी माँ के दूध का एक कतरा उसका बदल भी पैदा कर सकते। ये तो बड़ी बात है। परवरदिगार ने कहा, मक्खी खाने का जर्रा ले जाए, ये खर्रा, ये जर्रा जो है ये वापस नहीं ला सकते। मेरे भाइयों दोस्तों,
तौहीद का मतलब है अल्लाह अपनी जात में भी वहदहू ला शरीक है, अल्लाह अपनी बात में भी वहदहू ला शरीक है, और अल्लाह अपनी सिफात और अपने कामों में भी वहदहू। और रिसालत का मतलब क्या है? आपकी जात आला है, आपकी बात भी, आपकी जात आखिरी है, आपकी बात भी, कलमा आपका पड़ा है, नमाज भी, हज भी, गमियां भी, ईदें भी आपकी। हजरात, इसके बाद हम ऐसे लोग नहीं कि तौहीद की बारी आए तो नबियों वलियों को अल्लाह से मिला दे, और रिसालत की बारी आए इश्क के नाम पे तिजारत करने वालों का भी गौर करना, गौर करना कभी। या अल्लाह तू भी गवाह है, मैंने गालियां खाई हैं, पर मैंने तेरी सिफात में, तेरे कामों में, तेरी जात में किसी को शरीक नहीं ठहराया। और लोगों ने मुझे गुस्ताखे रसूल का, मुझे एक बंदा कहता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है? मैंने कहा तू सुनकर हैरान होगा, दुनिया का सबसे मुश्किल काम ये नहीं कि आप चांद पे चले गए हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह ने इसको इंसान के ज़हन में डाल दिया है और ये इंसानों के हाथों से काम हो गया है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम मुसलमानों को इस्लाम की दावत देना है, सबसे मुश्किल काम मुसलमानों को इस्लाम की दावत देना है। आप काफिर को दावत देंगे मुश्किल नहीं है, सुनेगा, बड़ा मुतासिब रोक देगा, लेकिन अगर किसी मुसलमान को अकीदा तौहीद की दावत देंगे वो कहेगा तू काफिर है, कुरान की बात करेगा कहेगा गुस्ताख है, बुखारी पढ़ेंगे कहेगा अंग्रेज के दौर की पैदावार है। मेरे भाइयों दोस्तों, रिसालत के बाद अहले हदीस का मनहज है तमाम सहाबा का एहतराम है। हमें हजरत अबू बकर से मोहब्बत ऐसी है कि आपकी मोहब्बत के बगैर कोई बंदा भी जन्नत में नहीं जा सकता। और इसी तरह हमें मौला अली से भी मोहब्बत है। मौला अली की मोहब्बत जिस तरह मौला अली की मोहब्बत है, इसी तरह हजरत मुआविया की मोहब्बत है। और आंख के इशारे के साथ अहले हदीस किसी भी सहाबी की तौहीन की इजाजत देता नहीं है। वो नारी तो हो सकता है, अहले हदीस नहीं हो सकता। और अहले बैत से मोहब्बत सुन ले, हमें हसनैन से भी मोहब्बत है, उनकी माँ फातिमा से भी मोहब्बत है, और फातिमा की माँ हबीबतु हबीबिल्लाह सैयदा आयशा से भी। ये हमारा मनहज है। और हमें सिर्फ एक इमाम से मोहब्बत नहीं है। लिखने वालों लिखो, डायरियां नोट करने वाले और रिकॉर्डिंग करने वाले बेचारे भी बैठे हैं, तुमने भी रिपोर्टिंग देनी है, लिखो। इमाम जाफर को माना, अबू हनीफा का इनकार कर दिया। अबू हनीफा को माना, इमाम शाफी के बारे में रिवायत साजी की कि शाफी का फितना नऊजुबिल्लाह शैतान से भी ज्यादा उम्मत पर सख्त होगा। इमाम शाफी को माना, अहमद का इनकार कर दिया। अहमद को माना, मालिक का इनकार कर दिया। दुनिया की एक जमात है जो सारे इमामों को मानती है और एक बराबर मानती है। और अहले हदीस का सिलेबस क्या है? अहले हदीस का ये भी तो बात होनी चाहिए ना। वो कार्टून चैनल चलता है, कार्टून चैनल का पता है कौन सा? कार्टून चैनल है, बस कार्टून नेटवर्क। चलो जी ना, कूफी चैनल, पोगो, हाँ वो पोगो नहीं, वो हरी पगड़ियों वालों की बात कर रहा हूं यार। कितने मनु पोगो लै गए हो, मेरे घर टीवी कोई नहीं, दाना लावो, मैं हरी पगड़ियां ने गल पे करना यार। चलो बाहर, कूफी चैनल यार, उनकी बात करते हैं। फैजान सुन्नत की बात है, बहिश्ती जेवर की बात है, और आओ नहजुल बलागा की बात करते हो। सुनो, अल्लाह की कसम है, आसमान से उतरने वाली दो चीजें हैं, एक अल्लाह का फरमान, एक अल्लाह का कुरान, और एक पैगंबर की सुन्नत, पैगंबर का फरमान है। हम इन दो चीजों के अलावा किसी चीज को भी दीन मानने के लिए तैयार, ये हमारा मनहज है। ये अहले हदीस का क्या है?
तौहीद, रिसालत, अदालत सहाबा और अहले बैत का एहतराम, तमाम आइम्मा का एहतराम, रास्ता उनका है, सलेबस किताब और सुन्नत है। अब इस मनहज के बाद दूसरी चीज जो अहम है वो क्या है? वो रिज़्क़े हलाल है। वो क्या है? फिर बोलो क्या है? अगर हराम कमाएगा खाएगा कोई भी इबादत कबूल हो सकती। इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतानी फज्तनिबूहु। शराब भी हराम, नशे की किस्में भी दो हैं। आम मौलवियों को तो लोग लपेट लेते हैं ना, तो हम कहते हैं हमसे बात करो। नशे की दो किस्में हैं। अगर कहे ना हुक्का नशा है, सिगरेट नशा है, तो कहते हैं मौलवी साहब फिर रोटी भी नशा है, चाय भी नशा है। एक नशे की किस्म है कि जिसके ना करने से इंसान के हवास खत्म हो जाते हैं, जैसे हीरोइन है, गर्दा है, तम्बाकू है। इसको वो इस्तेमाल ना करे तो इंसान अपने आप को कमजोर और फिर इतना कि उसकी जान भी चली जाती है। और एक नशा वो है कि जिसके करने से अकल जायल होती है। और मेरे बेटों और भाइयों, ये तम्बाकू है, बीड़ी है, ये इसका हिस्सा पान है, ये गुटखा है, ये आयस शीशा है। इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुन। अल्लाह ने कहा है ये पलीद है, शैतान का अमल है, इसके करीब भी जाना नहीं जाना। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अकल तय्यिबा व अमिन बिसुन्ना व अमिन अन्नास बवाइक़हु दखलल जन्नह। जो बंदा रिज़्क़े हलाल कमाने वाला है, फरमाया रिज़्क़े हलाल कमाने के अमल की वजह से अल्लाह उसको जन्नत अता कर देगा। और रिज़्क़े हलाल ना हो, सबसे मुशक्कत वाली जो इबादत है ना हज की है। जिन्हें एक करी कीता है ना वो आंदा या अल्लाह सही सलामत ले चल, अगो नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम है। अब वर्दी एहराम की है, इससे बेहतर लिबास नहीं। आंखों में आंसू है, इससे बेहतर कैफियत नहीं। अरफा का दिन है, हाथ फैलाए हैं, कहते या रब। अल्लाह कहते हैं इनको भी माफ, उनको भी माफ। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इसको क्यों नहीं माफ? फरमाया ऐसे पता नहीं है कि मेरी बारगाह में आने के लिए हलाल शर्त है, इसका खाना भी हराम का, इसका पहनावा भी हराम का, मैंने इसकी दुआ को कबूल नहीं करना। अहले हदीस के लिए जरूरी है कि उसका रिज़्क़ हलाल हो। अब तीसरी चीज तवज्जो से सुनना, बिजली का तार खुल जाए, टूट जाए 11 kV का, 440-20 का नीचे गिर जाए तो लोग क्या करते हैं? लकड़ी पर खड़े होकर खबरदार करते हैं करीब ना आना। सांप हो क्या कहते हैं? करीब। वैशी बिफरा हुआ जानवर हो क्या कहते हैं? करीब ना आना। हजरात गैस की लीकेज हो कहते हैं करीब ना आना। अल्लाह ने भी इन्हीं अल्फाजों के साथ कहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी। ऐसे मसला ये फॉल्ट है, मजहबी लोगों के अंदर ये गंदगी है। और अल्लाह ने क्या कहा है? वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। फवाहिश के करीब नहीं जाना, जो एलानिया हो उनके करीब भी नहीं जाना, और जो SMS के जरिए हो उनके करीब भी नहीं जाना। और अल्लाह का कुरान फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। फरमाया नबी अपनी बीवियों को, बेटियों को, मोमिनों की औरतों को, ये कायनात की सबसे पकीज़ा दिल औरतें हैं जिनका इंतखाब मेरे रब ने नबी के लिए किया है। फरमाया हुक्म दे दे सर के बालों से लेकर पांव की चिंगनी तक पूरे बदन को ढांप ले। और यहीं पर बस नहीं, फरमाया कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। और टिकटकी लगाने वालों, हुस्न परस्तों, जिनस परस्तों, खूबसूरत चेहरों की तरफ मायल होने वालों, सुनो अल्लाह ने कौमे लूत पर ऐसा अजाब डाला है। बुतों के पुजारियों पर भी वो अजाब नहीं आया जो मर्दों और लड़कों के साथ बुराई करने वालों पर परवरदिगार का अजाब आया है। अल्लाह ने बस्ती को पलटा, सिर्फ पलटा नहीं है, आसमान की बुलंदियों में ले जाकर जमीन पर पटक दिया।
गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हुआ, अल्लाह ने पत्थरों की बारिश आसमान से की है। और मेरे भाइयों इसको समझो, टिकटिकियां ना लगाओ, ये दोस्तियां ना लगाओ। दीन पाकीज़गी और इफ़्फ़त पाक दामनी का नाम है। ये मरियम सलामुल्लाहि अलैहा, जिब्रील आ गए, अल्लाह ने उनके अल्फाज को कुरान बनाया। क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किया, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुझे पकीज़ा बेटे की बशारत दूं। तो वो क्या कहती है, अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बसर वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, मेरे बदन को तो कभी किसी गैर महरम ने छुआ नहीं, मैं कैसे बच्चा जन सकती हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह ने उस औरत के कदमों को मोहम्मद अरबी पे कुरान बनाकर नाजिल किया है। क्या कहा, वजात इहदाहुमा तमशी अला इस्तहिया, मुस्तफा करीम वह मूसा को संदेशा देने वाली आई तो शर्म हया के साथ कदम उठा के आई है। मेरे भाइयों, ये किरदार है, अहले हदीस किरदार का नाम है। किसका नाम है? अहले हदीस अकीदे का नाम है, अहले हदीस रिज़्क़े हलाल का नाम है, अहले हदीस किरदार का नाम है, किरदार का। और अल्लाह ने यही कहा, ये नहीं कहा कि जिना ना करना, ये नहीं कहा कि लड़कों के बुराई ना करना, फरमाया ला तक़रबू, करीब भी नहीं जाना। मेरे भाइयों दोस्तों, चौथी चीज मैंने ये कहा कि मैं ये बातें जो उम्मत की तरबियत करने वाले उलमा आइम्मा हैं उनके लिए कर रहा हूँ। ये हर एक बात अलग अलग मौजू है जिसकी आगे कई कई हिस्से और शाखे। मैं आपको ये खुतबात का और दुरूस का मवाद देकर जा रहा हूँ, इसको बयान करें। मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा इन चीजों को बयान करने की जरूरत है। और आज हमारे मुआशरे में जो निकाह को मुश्किल किया जा रहा है, इसके नतीजे में जिनस परस्ती और लड़कों को रखने का जुर्म आम है, ये बेहयाई आम है, ये अज़ाब इलाही है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद से भी ईमान की नेमत को छीन लेता है। इसके करीब नहीं जाना। सबसे ज्यादा परवरदिगार इस फेल पर नाराज होता है। मेरे भाइयों, चौथी चीज वो हुकूक है बूढ़ों के। अल्लाह ने माँ बाप की रजा के साथ अपनी रजा रखी है। अगर ये राजी है, रब राजी है। मैंने देखा है बड़े मजहबी लोगों को माँ बाप की इज्जत और खिदमत की परवाह नहीं करते। मुझे एक बंदा कहने लगा, आफा जी मेरे लिए दुआ करो। मैंने कहा अपने वालिदैन से कहे। आंदा मेरा अब्बा तो नमाज नहीं पढ़ता, उन्हें दाढ़ी नहीं रखी। और मैंने कहा कमले सुन, मौलवी से दुआ करवाने से पहले अल्लाह के नबी ने कहा है माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। तू नमाज की बात करता है, बाप काफिर भी हो तो औलाद के हक में उसकी दुआ कबूल होती है। रब की रजा इनके घुटने चूमने में, हाथ चूमने में, दाढ़ी चूमने में, माथे चूमने में। ये जलसे सारी सारी रात के सुनते हो। अगर माँ बाप राजी नहीं, अल्लाह की कसम है तहज्जुद भी पढ़ लवे, मसीत दा ठेकेदार भी होवे, ओदे किसे अमल दी भी बादशाह दी बारगाह दे अंदर कोई रसाई नहीं। बड़ी कोताही है इसके अंदर। हुकूक बयान करें वालिदैन के, बीवी के, औलाद के, बच्चों के, इन चीजों को बयान करें। लोकां दियां औलादां नूं नेड़े लांदे ने ते अपने जम्मे सुट छड़े ने, उन्हां दी फिक्र ही कोई नहीं। लवारिस वो नहीं है कि जिनके माँ बाप मर गए हैं, लवारिस वो हैं कि जिनके माँ बाप हैं पर अपने बच्चों को वक्त नहीं देते। असी मौलवी लोकां दियां औलादां जहन्नम दे विचों कढने, साडियां आप जहन्नम विच पै रहिंदियां ने। हमने बिजनेस भी बनाया हुआ है, उनको टाइम ही नहीं देते। मेरी एक तकरीर इधर है, एक उधर 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 है। मैंने 5 लाख महीने में पकड़ लिया है। और तेरी औलाद ने वो करतूत की है कि ये हजरत अल्लामा शेखुल हदीस फहामा, ये अल्लामा बर्रो बार अपने इलाके में मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहा। और अल्लाह ने यही कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी और अपनी औलादों को भी जहन्नम की आग से बचा लो। मेरे भाइयों तवज्जो करो इस तरफ।
अब पांचवी चीज क्या है, हर अहले हदीस के जेब में ये 6 नुक्ते होने चाहिए। मैंने को बंदा पूछ देना इस्लाम दा निचोड़ की ये मैं ना 6 चीज़ां ने, ये 6 चीजें हैं। पांचवी चीज क्या है, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अमीर मोहतरम ने बड़ा मुख्तसर जुमला कहा है कि कभी अहले हदीस का ये मेयार था कि इनको रिसालत के, खत्म नबुव्वत के दलाइल याद थे, और आज आप अपने बच्चों से, मैं ये आजमाइश शर्त रखता हूं, अपने बच्चों से एक आलिम दीन शेखुल हदीस, मैंने उनके बेटे को कहा कलमा सुनाओ, कहता जी क्या मजाक करते हैं, मैंने कहा यार कलमा सुना दो, कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसको कलमा नहीं पढ़ना आता। क्या आपने बच्चों को आपने कलमा सिखाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है या इल्लल्लाहु पढ़ना है? हम ऐसे मुसलमान हैं कलमा नहीं आता। पहले क्या था, दादी उसके सराने पर कुरान था, बाबा तहज्जुद पढ़ता था, उनके तकिए के नीचे तस्बीह होती थी, अज़कार लिखे होते थे, 6 कलमे याद होते थे, रहमान और वाक़िया ज़बर होती थी। हुण ओदे मोबाइल, वो भी तकिए थले टां टां, बेबे के तकिए के नीचे भी मोबाइल है, बाबे के तकिए के नीचे भी मोबाइल। और सबसे खतरनाक बंदा कौन होता है, जेड़ा आंदा है जी मैनू ते सिर्फ ए लाल ते हरे बटन दा पता है, मैनू ते दूजी शायद ही नहीं पता। ओ खन्नास, शीशनाग के जहर से भी ज्यादा खतरनाक चीज तेरे घर में आ गई है। तेरे बच्चे नंगी गंदी मूवियां देखते हैं और इस पे दोस्तियां करते हैं, और इन्हीं दोस्तियों की वजह से अदालतों में निकाह होते हैं। फिर जो है जब घर से बच्ची भाग जाती है, फिर जो है तुझे पता लगता है कि ये टच जो है ये क्या कर गया है। मेरे भाइयों, इबादत की तरफ आओ। कुरान निकल गया, ना हमारी मस्जिदों में तिलावत है ना घरों में तिलावत है। घरों से, मस्जिदों से तिलावत निकलने के 2 नुकसान। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी बीमारियां आएंगी जो बीमारियां तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सुनी भी नहीं। वइज़ा क़रअतल कुरान जअलना बैनक व बैनल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाखिरति हिजाबम मस्तूरा। फरमाया कुरान पढ़े, तेरे घर में शैतानों के डेरे हो सकते। कहता जी कोई चलता है, मेरी मंजी कोई हिलाता है, होता कि नहीं होता? कपड़े कट जाते हैं, पैसे गायब हो जाते हैं, फिर उसको कहें बकरा पढ़, आंदा जी बकरा बड़ी हरी लाई है। अल्लाह के नबी ने पढ़ने का कहा है, ए मौलवी ने पूछ देने ला ली हो, आंदा ला लो। हदीस का मजाक है मेरे भाइयों, नवाफिल नहीं है अहले हदीस के अंदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसरत जिक्र नहीं है, तिलावत नहीं, नवाफिल नहीं, कसरत जिक्र नहीं, इज्तिमाई दुआ सुन्नत से साबित नहीं, लेकिन तुमने इनफरादी दुआ भी करना छोड़ दी है। अल्लाह के नबी ने कहा हर फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। कभी हाथ उठाए हो? एक बंदा कहता है दुआ कर दे, मैंने कहा तूने भी की है, आंदा 3 महीने पहला मैं कीती सी। ये तकब्बुर है, ये अमल का गफलत का तकब्बुर है। अल्लाह हमें से महफूज फरमाए। और हजरत अबू हुरैरा ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, मैं अक्सर अहले हदीसों से सवाल करता हूं सबसे कीमती नमाज कौन सी है? आप भी सोचिए कि पूरे, नहीं भाई नहीं भाई, टुच मार दे ना, तुहानू पता नहीं शौक जो नहीं कि असी अल्लाह दी यारी पानी है। जुमे के दिन की फजर की नमाज है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस जैसी कोई नमाज नहीं है। जुमे के दिन फजर की नमाज, ये मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है। मेरे भाइयों, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने कहा, अबू हुरैरा जो मर्जी हो जाए 3 रोजे नहीं छोड़ने। अयामे 20 पूछता हूँ अहले हदीसों से, आंदे वो केड़ी शय हुंदी है? चांद की 13 और 14, 15 3 दिन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन 3 दिनों के रोजे नहीं छोड़ने। फायदा क्या है? फरमाया फायदा ये है, फायदा ये है कि अल्लाह पूरे महीने के गुनाह माफ कर देगा। आखिरी बात, वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना। लोग क्या कहते हैं, तुम्हारा मसलक इज्जत वाला, शर्म वाला, हया वाला, गैरत वाला है। हलाला नहीं है, कुल 10वें 40वें का खर्चा नहीं है, तवीज धागे का धंधा नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, हमारी अक्सरियत में क्या है? बदतमीजी, मुंह फटने, बेलिहाज ने, उलमा का एहतराम
रिसालत के एहतराम में से है। और जो उलमा का अदब नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक उसकी कचरे गंद के जर्रे जितनी भी हैसियत नहीं है। अब उलमा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आज तिजारत है, दिल नहीं करता कि प्रोग्राम पे आए, लेकिन क्यों आते हैं? जब जाहिलों को स्टेज पे चढ़ा हुआ देखते हैं। गाने भी चल रहे हैं, फिल्में भी चल रही हैं, ड्रामे भी चल रहे हैं, जुगते भी चल रही हैं। इंडिया और हिंद सिंध की जो फिल्मों के क्लिप हैं वो भी चल रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये स्टेज जो है उलमा का है, मुहद्दिसीन का है, इब्न तैमिया का है, एहसान इलाही ज़हीर का है। अल्लाह के लिए, रौनक के लिए, पैसों को जमा करने के लिए मसलक के साथ गद्दारी ना करो। मसलक अहले हदीस हमारे नजदीक इस्लाम है। और ये सुन लो, मसलक अहले हदीस हमारे नजदीक, उलमा के नजदीक, हमें अपनी माँ की चुन्नी से भी ज्यादा प्यारा है। अल्लाह ने कहा है कुरान मजीद में, कुल इनकाना आबाउकुम व इखवानुकुम। और जब दुनिया हम बन जाती है, मौलवी उथे जाके गुजराते पार बनांदा फिरदा, एदू चंगा तो जमदा ही ना, तुम मर ही जांदा इहो जे खेखन करन तो। मेरे भाइयों, आओ सारी इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्ना अर्दुहा समावाति वल अर्ज ओ अर्जुहा का अर्ज़ समावाति वल अर्ज ओ इद्दत लिल मुत्तकीन। तकवा, ये 6 चीजें हैं। पहली चीज अकीदा है। पहली चीज क्या है? फिर बोलो। दूसरी जो चीज है वो है रिज़्क़ हलाल। तीसरी चीज शर्म हया। चौथी चीज हुकूक, माँ बाप के, बीवी के, बच्चों के, हमसायों के, जानवरों के। और 5वीं चीज इबादत है, नफल भी पढ़ने हैं, जिक्र भी करना है, दुआ भी करनी है, कुरान की तिलावत भी करनी है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, आखिरी बात, अखलाक़े हसना। इलाके में किसी की बेटी की शादी है, मुसलमान है, काफिर है, नहीं बुलाया, तेरी जिम्मेदारी है उसकी बेटी को अपनी बेटी समझकर उसके ऊपर हाथ रखना। अल्लाह के नबी ने कहा है, वल्लाहु फी औनिल अब्द, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, जब तेरी बेटी की शादी होगी ना, शादी करने के लिए आसमान से फरिश्ते आएंगे। ये रसूलुल्लाह का फरमान है। खून की जरूरत है, खून। और चोरी खान वाले मजनू नहीं सानू चाहिए। इन्नी रूढ़ी इकट्ठी कर लईए, अहले हदीस पल्ले शै कोई नहीं। लोग आंदे ने मसलक तुहाडा चंगा ते बंदे कोई नहीं चंगे। बंदे भी अच्छे हैं। इंशाअल्लाह तवज्जो की जरूरत है। मैं ये तवज्जो दिलाने आया हूँ। इन 6 चीजों को हिर्ज़े जान बनाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या कलमा को शिरक नहीं कर सकता, उसको मुशरिक और बिदअती कह सकते हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? प्यारे भाई, बरेलवियों और देवबंदियों की तकफीर नहीं कर सकते, लेकिन जो बरेलवी हमारे भाई और दोस्त हैं, ये गाली बिदअती हैं। और गाली बिदअती के साथ दीनी मवालात करने की इजाजत नहीं है। उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। ये गाली बिदअती है, खुल्लम खुल्ला इनके अंदर शिरक पाया जाता है। अगरचे वो तावील करते हैं और इस तावील की वजह से हम उन पर कुफर का फतवा नहीं लगाते, लेकिन मुहद्दिसीन ने, असलाफ ने, हमारे अकाबरीन ने, सहाबा ने अहले बिदअत के साथ जो सलूक किया है वो इनके साथ सलूक करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आज मेरे साथ गुजरावाला की मायनाज ताजर शख्सियत आई हैं, अब्दुर्रहमान भट्ट साहब। अल्लाह ताला उनके माल में, तिजारत में, इखलास में बरकत अता फरमाए। हमारे दोस्त हैं सैयद हबीबुर रहमान, जिन्होंने बड़ी प्यारी नाते पढ़ी हैं। इनका बच्चा बीमार है। अल्लाह कुदरत कामिला के साथ इनके बच्चे समेत तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। ऐ अल्लाह परवरदिगार, हमारे अमवाल में, ईमान में, औलाद में, अहल में बरकत अता फरमा, ज़वाल नेमत से महफूज फरमा।
अल्लाह तावुल आफियत से महफूज फरमा, अचानक पकड़ से महफूज फरमा। मुल्क पाकिस्तान को सालमियत और इस्तेहकाम अता फरमा। मुसलमान मुल्कों, शहरों, बस्तियों, मोहल्लों की हिफाजत फरमा। आफात से, बिलियात से, हादसात से, चोरी डकैती, राजनी, बम धमाकों से महफूज फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन असातिज़ा पर अपनी रहमतें फरमा। शागिर्दों औलादों को कामयाब फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा। बेटे से जो महरूम है अल्लाह उनको बेटे की नेमत अता फरमा। ताजरों की तिजारत में बरकत दे अल्लाह। जो फाके कश है गैब से उनकी मदद फरमा। माओ बहनों पर अपनी रहमतें फरमा। ये मजलिस इन्होंने करवाई जो इसका जानी माली हिस्सा बने हैं, अपनी जात से, वक़्त से अल्लाह सबकी मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। नियतों की इस्लाह फरमा। ऐ अल्लाह अमाल का अच्छा अंजाम फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।